Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में पाठ 7 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कठिन वचनी और शब्दार्थ कॉपी में कराए थे। तो आज मैं आपको कॉपी में उसके मौखिक अभिव्यक्ति के प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की कॉपी निकालेंगे, हेडिंग डालेंगे मौखिक अभिव्यक्ति, दूसरी हेडिंग डालेंगे नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए और लिखना शुरू करेंगे। प्रश्न का है, घर पहुंचने पर विद्वान सज्जन को क्या मालूम हुआ? घर पहुंचने पर विद्वान सज्जन को क्या मालूम हुआ? इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न का क्या है? घर पहुंचने पर विद्वान सज्जन को क्या मालूम हुआ? तो इसका उत्तर लिखेंगे। घर पहुंचने पर विद्वान सज्जन को मालूम हुआ कि घर पहुंचने पर विद्वान सज्जन को मालूम हुआ कि जिसे वे कुली समझे थे, जिसे वे कुली समझे थे, वे वास्तव में ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। वे वास्तव में ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। इसका उत्तर क्या है? घर पहुंचने पर विद्वान सज्जन को मालूम हुआ कि जिसे वे कुली समझे थे, वे वास्तव में ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। अब आते हैं प्रश्न खा पर। प्रश्न खा है, ईश्वर चंद्र को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया? ईश्वर चंद्र को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर लिखेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? विद्यासागर की उपाधि से सम्मानित किया गया। ईश्वर चंद्र को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया? ईश्वर चंद्र को विद्यासागर की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रश्न का आपका पूरा हो गया। प्रश्न गा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर दूर दूर तक प्रसिद्ध कैसे हो गए? गा प्रश्न क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर दूर दूर तक प्रसिद्ध कैसे हो गए? इसका उत्तर लिखाएंगे। ईश्वर चंद्र अपनी विद्वता और देश व समाज के कार्यों से ईश्वर चंद्र अपनी
विद्वता, और देश व समाज के कार्यों से, और देश व समाज के कार्यों से दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। अब आते हैं प्रश्न घ पर। किसके कारण ईश्वर चंद्र को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? किसके कारण ईश्वर चंद्र विद्यासागर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर है निर्धनता के कारण ईश्वर चंद्र को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसके कारण ईश्वर चंद्र को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? निर्धनता के कारण ईश्वर चंद्र को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब आपका मौखिक अभिव्यक्ति का आखिरी प्रश्न मैं कराने जा रही हूं। प्रश्न है अंगा। ईश्वर चंद्र को संस्कृत कॉलेज में अध्यापन के लिए कब नियुक्त किया गया? ईश्वर चंद्र को संस्कृत कॉलेज में अध्यापन के लिए कब नियुक्त किया गया? कब नियुक्त किया गया? इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। ईश्वर चंद्र को संस्कृत कॉलेज में संस्कृत कॉलेज में अध्यापन के लिए सन 1846 में नियुक्त किया गया। तो बच्चों, मैंने आज मौखिक अभिव्यक्ति के पूरे प्रश्न उत्तर कंप्लीट करा दिए हैं। आज के लिए इतना ही। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।